बड़ी खबर मुंबई से, जहां बच्चों को बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर अब पुलिस ने कर दिया है। एनकाउंटर में बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को ढेर कर दिया। 17 बच्चों को इसने बंधक बनाया था। आरए स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया था। पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल अब उसके शव को ले जाया गया है। रोहित आर्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया। पहले उसकी बॉडी को ट्रॉमा हॉस्पिटल में भेजा गया था और अब उसके शव के पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को अब जेजे अस्पताल भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई में आज एक बड़ा फिल्मी सीन देखने को मिला जब एक शख्स ने, जिसका नाम रोहित आर्या था, उसने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया। आरए स्टूडियो, जहां 100 से ज्यादा बच्चे ऑडिशन के लिए गए थे। खबर यह कि तकरीबन 80 बच्चों को उसने वहां से जाने दिया, लेकिन 15 से 20 बच्चों को उसने बंधक बनाया था, जो कि अब संख्या 17 बताई जा रही है, उनको बंधक बनाया था। उसके बाद उसने एक माहौल ऐसा बनाया दहशत का, जिससे पूरी मुंबई शहर गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया। उसने पुलिस पर भी वार किया, पुलिस पर भी हमला किया और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। उसको ढेर कर दिया पुलिस ने। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या कोई बड़ी साजिश थी, ये तमाम सवाल हैं जो अब हर किसी के जहन में, क्योंकि वो शख्स चला गया है। तो ये एक वीडियो भी इस शख्स ने जारी किया था और इसने कहा कि मैं सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहता हूं। इसने ऐसी बातें भी कही। ये कहीं ना कहीं इतनी संदिग्ध सी चीज़ जो लगी और उसका अंत ऐसे हुआ कि इस बंधक बनाने वाले रोहित आर्य इसका नाम था, इसको अब पुलिस ने ढेर कर दिया गया है। इसने 17 बच्चों को बंधक बनाया। राहत भरी खबर इस सब के बीच ये रही कि सभी बच्चे सकुशल हैं और उनका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन अब ये बंधक बनाने वाला शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये कहीं ना कहीं एक ये बड़ा संदेश उन तमाम अपराधियों को, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को, कि भाई कतई भी बदमाशी नहीं चलेगी। आरोपी का खात्मा कर दिया गया है। आंचल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। आंचल, आप वहीं पर हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। मुझे बताएंगी, मुझे डिटेल्स बताएंगी, क्योंकि ऐसे चटपट हुआ ये सब। इसने बच्चों को बंधक बनाया, पुलिस को पता चला, इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद यकायक खबर आई कि इसको ढेर कर दिया है पुलिस ने। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अब चर्चाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरीके से मुंबई में ये दिल दहला देने वाला घटना हुआ है, उसके बाद प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी जो जानकारी है वो ली जा रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा गया है कि स्पष्टता आने के बाद इस पर जो जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन अभी भी हमारी मौजूदगी यहीं पर है और अंदर पुलिस मौजूद है। राज स्टूडियो के अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और बाकी जो दल है वो मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो जांच है वो किया जा रहा है, जो एविडेंस है उसे जुटाने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहीं पर फायरिंग हुआ था जब आरोपी को पुलिस अपने हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी। उस दरमियान हाथापाई होती है और एयर गन से फायरिंग की जाती है आरोपी की तरफ से, जिसके बाद पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल लेकर गई थी पुलिस, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और अभी उसका बॉडी जेजे अस्पताल में है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी भी पुलिस की तरफ से जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। और देखिए, जो बच्चे यहां पर बंधक बनाए गए थे 3.5 घंटे से ज्यादा, वो आरोपी रोहित आर्या ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था। उन्हें तो रेस्क्यू कर लिया गया है, परिवार के हवाले कर दिया गया है, लेकिन जो बयान है परिवार वालों के, जो बच्चों के, उसे दर्ज किया जाएगा। क्योंकि मुंबई पुलिस एक एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आंचल, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जो वो बंधक बच्चे थे वहां से कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्यों उसने बंधक बनाया? इतनी देर जो 3.5 घंटे बच्चे बंधक बने रहे, उससे उसने कुछ कहा उन बच्चों से? उसने कुछ भी जानकारी उनको दी हो कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है? खबर ये भी आई थी कि उसे मानसिक तौर पर परेशान समझा जा रहा है, मानसिक तौर पर उसमें कुछ कमी है ये समझा जा रहा है। क्योंकि इस तरह की हरकत करना, कि एक ऑडिशन के नाम पर पहले बच्चों को बुलाना, उसमें से 80 बच्चों को भेज देना और फिर उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं उनको बंधक बना लेना, इसके पीछे का मकसद क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे देश की सुरक्षा, महाराष्ट्र की सुरक्षा, मुंबई की सुरक्षा, इसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अब ये खोजना होगा, इसलिए खोजना होगा क्योंकि वो शख्स तो अब नहीं है। तो जो आरोपी था वो चला गया, तो कहां से ये जानकारी मिल पाएगी?
जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अगर हम उस क्लिप की बात करें जो आरोपी की तरफ से जारी किया गया था, सोशल मीडिया पर उस वीडियो को बकायदा वायरल किया गया था, उसमें उसने साफ तौर पर कहा गया था कि मेरी कुछ मांगे हैं, अगर उन मांगों को पूरा किया जाता है तो मैं ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसने उसके साथ ही एक चेतावनी भी जारी की थी और कहा था कि अगर मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जो मेरी मांग है उसे नहीं माना जाता है, तो मैं यहाँ पर इस पूरे स्टूडियो में आग लगा दूंगा। इसके साथ ही जो बच्चे उसके साथ मौजूद थे, जिसे उसने बंधक बनाया था, उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकता था। देखिए 1 बजे के आसपास मुंबई पुलिस, मतलब कि पवई की जो पुलिस है, उन्हें जानकारी मिलती है और इस पूरे घटना को लेकर मुंबई पुलिस इस तरीके से काम कर रही थी कि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए थे उसे निकाल लिया जाए। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में एक जो जानकारी हमें मिली है, वो पुणे का रहने वाला था और ठेकेदारी का काम करता था और ऐसे में उसके कुछ पैसे बाकी थे और उन्हीं पैसों को लेने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन देखिए ये जो हमें जानकारियां मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जो जानकारी है वो साझा नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर अब ये भी देखना होगा, जिस तरीके से मैं वहां पर फोर्स की तैनाती देख रही हूँ, जिस तरीके से आपने बताया, तस्वीरें भी अब आपने दिखाई कि तमाम जमावड़ा अभी वहां पर लगा हुआ है, कुछ पैसे बकाया थे जिसका जिक्र आंचल आपने किया। अब ये बात बड़ी समझने वाली होगी कि जो सूझबूझ वाला इंसान होगा, समझदार इंसान होगा, वो पैसे लेने के लिए ऐसी हरकत तो नहीं करेगा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली हालत हो जाए उसकी, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर रहा है जाहिर है ये एक बड़ा अपराध है। वो इतने सारे बच्चों को बंधक बनाए हुए है और उसके बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो उसका क्या होगा ये भी वो जानता होगा। तो या तो सूझबूझ की कमी थी, यानी कि जो मानसिक तौर पर कोई दिक्कत थी, ये बात सामने आई, या फिर इसके अगर मैं उलट जाऊं तो एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये आरोपी की तरफ से पैसों की मांग नहीं की जाती, लेकिन उसकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जाता है कि मेरी मांग थी, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है। इसके पीछे हमें ये भी जानना होगा कि क्या कई और लोग भी शामिल थे, क्योंकि देखिए वो पुणे का रहने वाला था और अगर उसे पैसों की जरूरत थी, उसके जो बकाया राशि थे वो नहीं मिले थे, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये कदम उठाया गया तो इसके पीछे कई जो लोग और हैं वो जुड़े हो सकते, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा साजिश नहीं रह सकता और इतने बड़े घटना को वो अंजाम नहीं दे सकता है। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ये सब पूरे जांच के विषय है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस वो सबूत जरूर खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसके पीछे आरोपी की मंशा क्या थी। हालांकि वो तो मर गया है, लेकिन उसके जो मोबाइल थे, जो एविडेंस स्टूडियो से मिले होंगे, वो काफी अहम माने जा सकते हैं, क्योंकि कई जो बड़े खुलासे हैं वो जरूर हो सकता है। और मैं रोकना चाहूंगी, सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन भी सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनाते हैं। संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, मराठी में वो अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने भी यही कहा है कि पहले पूरी जांच इस मामले की होगी, उसके बाद जानकारी जो है वो पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ लगातार आंचल जुड़ी हुई हैं। आंचल, सीएम का भी रिएक्शन सामने आ गया है। मुंबई जैसी आर्थिक नगरी और किस तरीके से बॉलीवुड की चकाचौंध मुंबई में है, उसके बाद इस तरह की घटना का होना, और वो भी एक RA स्टूडियो जहाँ पर जाते हैं बच्चे ऑडिशन के लिए जाते हैं, और मुंबई में तो भाई ऑडिशंस ये सब रोज़ाना का है, ये रोज़ाना की चीज़ें हैं और जगह जगह से लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं, बच्चे ऑडिशन के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके से होना ये अपने आप में भी तमाम कलाकारों के मन में डर पैदा करने वाली घटना है।
जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि देखिए जो बच्चे यहाँ पर आए हुए थे मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे और ये काफ़ी मशहूर स्टूडियो है, क्योंकि यहाँ पर डांसिंग भी सिखाई जाती है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है, ऑडिशंस भी होते हैं। तो जो कलाकार बनना चाहता है, क्योंकि मुंबई उनके लिए एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उन्हें अलग जो मौके हैं, अलग जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो आए हुए थे वो उसी मंशा से आए थे ऑडिशन देने के लिए। लेकिन देखिए 80 से ज़्यादा बच्चों को छोड़ दिया जाता है और फिर 20 से ज़्यादा बच्चों को बंधक बनाया जाता है और उन बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें उस व्यक्ति की तरफ से बंधक बनाया गया है। लेकिन देखिए जो विंडो में आपको दिखा रही है, पहला फ्लोर पे पूरा स्टूडियो है और वहां से बच्चे ताक झाक करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से वो बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब पता चलता है स्थानीय लोगों को, तब उनको सहायता दी जाती है, पुलिस को जानकारी दी जाती है। लेकिन पुलिस पूरे सूझबूझ के साथ में इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। श्रद्धा, देखिए ये आज का जो मामला था ये काफी बड़ा मामला था। अगर आरोपी कोई ऐसा कदम उठाता जिससे बच्चों को नुकसान होता तो ऐसे कई जो परिवार है वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक अहम भूमिका निभाई है और लगातार देखिए क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर मौजूद है, विशेष दल मौजूद है। मुंबई पुलिस, ये पूरा रहवासी बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए भी एक खौफ है, क्योंकि अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद कई जो सवाल है वो लोगों के मन में जरूर उठ रहे होंगे। लेकिन देखिए मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि कई जो एविडेंस है स्टूडियो से वो मिला होगा, जो आरोपी का मोबाइल मिला है उससे कोई जानकारियां मिल सकती है। कोई गहरी साजिश इसके पीछे हो सकती है? क्या कोई गहरी साजिश इसके पीछे हो सकती है? क्या इस एंगल से भी जाहिर है पुलिस भी देख रही होगी? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब रिपोर्ट सामने आएगा तब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ऐसे में जिस तरीके से ये साजिश रची गई थी, बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ये हमला हो सकता था और ये कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ में किया गया है। 5 दिनों से यहाँ पर स्टूडियो में लगातार ऑडिशन चल रहा था, बच्चे आ रहे थे, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर वो इस तरीके से ये बंधक बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आसपास फुटेज भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज, उसे भी खंगाले का जो काम है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि अगले 1 दिन में शायद कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं और कई ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं जो शायद हमसे छुपी हुई हो या फिर इसके पीछे कई और लोगों का मंशा हो सकता है। श्रद्धा, बिल्कुल, इसके पीछे क्या और तार जुड़े हुए हैं, क्या और लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि क्या मंशा थी जो आपने जानकारी दी कि भाई 4-5 दिनों से पिछले ऑडिशंस चल रहे थे, ना सिर्फ मुंबई से, ना सिर्फ महाराष्ट्र से, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और मुंबई हब है, कला की दुनिया का हब है मुंबई। लोग पहुंचते हैं वहां पर कलाकार बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई है, उसके बाद खास तौर पर जो बच्चे हैं वो तो ज़रूर डरेंगे और अब उन माता पिता में भी एक डर आ गया होगा। और उससे भी बड़ी बात, महाराष्ट्र की अब सबसे बड़ा सवाल जो लगा है वो लगा है सुरक्षा व्यवस्था पर। किस तरह की सुरक्षा, ये हर किसी के जहन में आ रहा होगा। और जो आप जिक्र कर रही है कि तमाम एविडेंस जो हैं वो वहाँ से खंगाले जा रहे होंगे। मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या इस शख्स के बारे में कुछ और पता चल पाया है? कोई भी ऐसी जानकारी कि ये क्या करता था, ये कहाँ का था? आपने जैसे बताया पुणे का, इसका परिवार क्या मुंबई में रहता था या फिर ये पुणे से यहाँ आया और फिर यहाँ सिर्फ ये करने के लिए आया था वो? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी जो जानकारी हमें मिली है वो ये मिली है कि ये व्यक्ति पुणे का रहने वाला था और यहाँ पर वो खासकर ऑडिशन के लिए आया हुआ था, बच्चों के ऑडिशन के लिए, और 5 दिनों से यहाँ पर लगातार ऑडिशन चल रहा था। लेकिन उसके परिवार वाले कहाँ पर रहते हैं, वो उनके पास ये जानकारी पहुँची या फिर नहीं, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है आरोपी का, रोहित आर्या का, उसके बाद शायद उसके परिवार वालों से भी ही जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। और उसमें देखिए जो मोबाइल मिला है, जो एविडेंस मिला है, उसमें उनके परिवार वालों का भी नंबर होगा, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से जरूर की जाएगी। जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही थी कि 2 करोड़ रुपए बकाया था, उसके बाद मानसिक तौर पर वो आदमी काफी परेशान था और उन पैसों को वापस लेने के लिए उसने ये कदम उठाया है। तो ऐसे में देखिए अभी जो जानकारियां मिल रही हैं वो उलट पुलट मिल रही हैं। जो पुख्ता जानकारियां हैं वो हमें क्राइम ब्रांच की तरफ से
मुंबई पुलिस की तरफ से ही दी जाएगी। और ऐसे में अभी मुंबई पुलिस पूरी जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद ही ये हम साफ कर पाएंगे कि क्या कुछ हुआ था और आखिरकार आरोपी की उड़ती मंशा क्या खबरें थी। हैं, कुछ भी पुष्टि के साथ नहीं है और हमको भी शायद इसका इंतजार करना होगा कि मुंबई पुलिस इस बारे में क्या कहती है। जैसा कि सीएम ने खुद इस बात को कहा है, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, हमें उसका इंतजार करना होगा। अच्छा आंचल, आपके आसपास की क्या तस्वीरें हैं? ये वो जगह है, एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारी सहयोगी आंचल, हमारी संवाददाता आंचल वहीं है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, जहां पर इस आरोपी का एनकाउंटर हुआ था जिसका नाम था रोहित आर्य। आंचल वहीं पर है। आंचल, आसपास की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा दिखा पाएंगी? जो बिल्कुल श्रद्धा, मैं मेरे कैमरामैन को दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी है और अफरा तफरी का भी माहौल है श्रद्धा, देखिए हमें समझना होगा कि जब ये पूरा मामला होता है उसके बाद यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खुद भी घबराए हुए हैं। और देखिए वो गेट भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां से आरोपी का एनकाउंटर होने के बाद गाड़ी बाहर निकलती है। फिलहाल इस गेट को बंद रखा गया है और अंदर किसी को भी आंचल, लोग वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात करिए, तो उनसे जानिए, समझिए लोग जो दिखाई दे रहे हैं। जो बिल्कुल श्रद्धा, मैं बात करने की जरूर कोशिश करूंगी। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए हमें ये समझना होगा श्रद्धा कि देखिए मुंबई जैसे शहर में अगर ऐसे हादसे होते तो कितना खतरनाक है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सुरक्षित शहर माना जाता है। आंचल, फिलहाल आप लोगों से बात करिए। आपने पूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।